अभी गोंदिया के अंदर जो माहौल चल रहा है, जो बात आपने कही है कि एक मंच पर जो जयंती होनी चाहिए, इस संदर्भ में तो बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते और बाबा साहब के अनुयायी होने के नाते हमें यह लगता है कि तो साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद आप सभी लोग ठीक होंगे। और जैसे आज वो अपने व्लॉग का टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि बाबा साहब की जयंती एक ही मंच पर, ये सवाल समाज के अंदर में हमारे जिले के अंदर में काफ़ी गूंज रहा है। और इस सवाल का के पीछे क्या जवाब है, इसके पीछे में क्या कन्फ्यूज़न है, कौन सी बात सही होना चाहिए, कौन सी बात गलत है, इन तमाम तरीके के सवालों को लेकर आज का व्लॉग होने वाला है। और ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ ही आपके लिए काफ़ी सारा नॉलेजेबल भी। तो अब आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो साथियों, आज की जो तारीख है वो है 31 जनवरी और देखते हैं बोधिसत्व दिनदर्शी का 31 जनवरी को क्या हुआ था। 31 जनवरी 1920 मूक नायक पाक्षिक अंक प्रकाशित। बाबा साहब ने मूक नायक इस वर्तमान पत्र की शुरुआत आज ही के दिन मतलब कि 31 जनवरी 1920 को की थी, जिसको 100 साल आज पूरे हो चुके हैं। और इसको शुरू करने का पीछे का कारण बाबा साहब का था कि जिनों की आवाज़ हजारों सालों से दबाई गई है, जिनकी नेतृत्व करने वाला कोई नहीं, जिनकी बात समाज तक पहुँचाने वाला कोई नहीं है, ऐसे लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए इस मूक नायक की शुरुआत की गई। और ये बाबा साहब ने की थी और साथ ही इसको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए छत्रपति राजश्री शाहू महाराज ने भी मदद की थी। राहुल, मोहित, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं। आज क्लास कितने बजे है? आज 12:30 पे। 12:30 पे है, ठीक है। और आपकी? मेरी क्लास नहीं। आज मेरी क्लास नहीं है। अच्छा, आपकी आज क्लास नहीं है। तो आप कौन से सब्जेक्ट का पढ़ रहे हो? अभी इंग्लिश। और आप? मैं हिंदी की क्लास। देखा, अभी राहुल और मोहित कर रहे हैं पढ़ाई और इनके पास है मोबाइल फ़ोन। लेकिन बहुत सारे भी ऐसे भी हमारे बच्चे जिनके पास में मोबाइल फ़ोन भी नहीं है और जिनके पास में उस मोबाइल फ़ोन में रिचार्ज करने के लिए पैसे भी नहीं है। तो कुछ ही लोग आज के इस लॉकडाउन के समय में इन तमाम तरीके की चीज़ों का, जो अभी शिक्षा जिस तरीके से चल रही है, उसका यूज़ कर रहे हैं। साथियों, यहाँ पर मैं फाइनली पहुँच चुका और आप देख रहे हैं मेरे पीछे इतनी सारी गाड़ियाँ हैं। इसके पीछे का क्या कारण है, यहाँ पर क्या शुरू है, ये आपको दिखाने वाला हूँ। और साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि अभी अंदर में एक मीटिंग शुरू है। अब ये मीटिंग किस चीज़ की है, इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस व्लॉग में आपको होने वाली है। व्लॉग में आखिर तक के ज़रूर बने रहिएगा। साथियों, मैं ताई के यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और बात करते हैं आज के व्लॉग के टाइटल। तो साथियों, अभी ब्लॉग के टाइटल पर आते हैं कि बाबा साहब की ये जो जयंती है ये एक मंच पर होना चाहिए, ये बात हमारे पूरे गोंदिया जिले में चल रही है। तो मैं ताई से ये पूछना चाहता हूँ कि इस बात को लेकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते वो क्या कहना चाहते हैं? पराग, मैं ये बताना चाहूँगी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समय में भी जब वे जिंदा थे तो उनके साथियों ने उनका जन्मदिन मनाने का सोचा था। तो उसमें यन शिवराजन जो है वो बाबा साहब को बर्थडे के लिए, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए सरप्राइज़ के तौर पर वो मनाना चाह रहे थे। और जैसे ही ये बात बाबा साहब को पता चलती है तो बाबा साहब उनके ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं। और उसके बाद बाबा साहब का जो भाषण होता है तो उस भाषण में बाबा साहब यह कहते हैं कि आप मेरा जय जयकार मत करो, मैंने जो काम आपको बताया है वो काम को पूरा करने के लिए आप अपने जान की बाजी लगा दो। ये बाबा साहब कह रहे हैं और अपने जयंती के मौके पर कह रहे हैं और वो अपने समय में कह रहे हैं। साथ ही अभी गोंदिया के अंदर जो माहौल चल रहा है, जो बात आपने कही है कि एक मंच पर जो जयंती होनी चाहिए, इस संदर्भ में तो बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते और बाबा साहब के अनुयायी होने के नाते हमें यह लगता है कि बाबा साहब क्या चाहते थे।
यहाँ पर एक जगह पर या फिर एक ही जयंती मनाना ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए, बाबा साहब के मिशन को मंजिले मुकाम पर पहुंचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बाबा साहब ने सबसे ताकतवर हथियार हमें दिया है वोट का अधिकार, और इस वोट के अधिकार का समाज ने सही इस्तेमाल करना चाहिए, सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। समाज को हमें जागृत करना पड़ेगा, समाज को हमें सही डायरेक्शन देना होगा कि हम अपना पॉलिटिकल पावर किस प्रकार से इस्टेब्लिश कर पाए। और यही जो है यही बाबा साहब के मिशन को मंजिले मुकाम पर पहुंचाएगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो आज बहुजन समाज में ख़ास तौर पर बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं, उन्हीं में से कई लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस और भाजपा, शिवसेना, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियाँ जो कि मनुवादी विचारधारा से बिलोंग करती हैं, वहाँ पर वोट करते हैं। तो हमने ये प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो वोट है वो एक जगह कब पड़े, वो एक जगह पड़े, हमारी विचारधारा को पड़े, हमारी राजनीतिक और राष्ट्रीय पार्टी को पड़े। इसके लिए अगर हम प्रयासरत रहते हैं तो समाज को काफ़ी कुछ हासिल होगा। आज नहीं तो कभी ना कभी भविष्य में जो कुछ भी हासिल होगा वो हमारे वोट के सही इस्तेमाल से हासिल होगा। वो इससे नहीं हासिल होगा कि बाबा साहब की जयंती कितनी मनानी चाहिए, किसने किसने मनानी चाहिए, कब मनानी चाहिए, कैसे मनानी चाहिए। ये जो मुद्दे हैं ये व्यवस्था ने हमको दिया है, और इस मुद्दों पर हमारे जो लोग हैं वो व्यवस्था के मुद्दे हैं, मनुवादी लोगों के मुद्दे हैं, और इन मुद्दों पर हमने काम करना या फिर बुद्धिजीवी वर्ग ने काम करना यह ठीक नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमें यही लगता है कि बाबा साहब का काम हमने करना चाहिए। बाबा साहब की आइडियोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लोगों के मन निर्माण करने के लिए, लोगों के सोच निर्माण करने के लिए हमें काम करना होगा, और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए हमें काम करना होगा। तो सही मायने में बाबा साहब की जय जयकार होगी। और बाबा साहब यह कहते हैं कि मैंने जो काम बताया, आपको शासक बनना है, आपको टेम्पल ऑफ पावर कैप्चर करना है, आपके इमेंसिपेशन के लिए, आपकी तमाम समस्याओं को सुलझाने के लिए। तो हम उसी काम में लगे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी जो है वो इसी काम में लगी हुई है कि बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा किया जा सके। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, उन्होंने हमको शिक्षा का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि अज्ञानता इनकी दूर करना चाहिए, शिक्षा इनको देना चाहिए। तब मरार माली समाज का वो महापुरुष अपने घरों के बाहर निकला और इस देश के महारों को, इस देश के चमारों को, इस देश के भंगियों को उसने सबसे पहले शिक्षा का अधिकार दिया। साथियों, मुंबई में लाते हैं, और मुंबई में लाने के बाद जब वहां पर महाराष्ट्र के अंदर भी कांग्रेस के लोग बैठे हुए, उनको जब बताया गया बाबा साहब का निधन करने के लिए हमको थोड़ी सी जगह चाहिए, अरे ये बुद्ध विहार का भी बड़ा है, इससे कम जगह लगती है। तो साथियों फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूँ और आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में आपको कोई भी चीज़ अगर पसंद आई होगी तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।